अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। MTH 101 लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 18 में हमने चेन रूल के बारे में क्वेश्चन करने हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यूज डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू √5x³ माइनस 3x² प्लस का x विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग द चेन रूल। तो इस क्वेश्चन को हम चेन रूल को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। चेन रूल हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे पहले हमने ये जो y वाली इक्वेशन है इसको पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट भी करना है और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट भी करना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू u तो तभी डिफरेंशिएट करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू u पड़ी हुई होगी। तो देखें हम क्या करते हैं, ये जो अंदर वाली वैल्यू है लेट हम कर लेते हैं इसको u सपोज कर लेते हैं। तो देखें जरा, इसको हमने u रख लिया, u इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख ली, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और जब हम इस पूरी को u लेट हमने किया हुआ है, इस पूरी की जगह पे u आ जाएगा और ये जो अंडर रूट है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा और साथ में ये वाला y आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें जरा, फ्रॉम 1 du/dx इज इक्वल टू, इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आपको पता है ये जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, नीचे वो 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 वैसे का वैसे आ गया, पावर 3 नीचे आ गई, x लिखा और पावर में से फिर एक माइनस कर देते होते हैं, ये वाला माइनस लिखा, 3 लिखा, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पावर नीचे आ जाएगी, 2 में से एक माइनस कर देंगे, प्लस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 3 ज़र 15, एक्स का स्केयर बन जाएगा, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 3 2 ज़र 6 आ गया, 2 में से 1 के 1 आ गया, 1 यहाँ पे लिखते नहीं होते, प्लस का 1 वैसे का वैसे आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो डिफरेंशिएट हो गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। तो देखें जरा, dy/du आ जाएगा इज इक्वल टू यू के लिहाज से जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो अंडर रूट है इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी u और पावर में से फिर हम एक माइनस कर देंगे। तो जब 1/2 माइनस 1 को हम एलसीएम करेंगे, इसका लेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, ये जो 1/2 है ये एज इट इज आ जाएगा। आगे ये हमारे पास जो है माइनस का 1/2 पावर माइनस में है तो हम u को नीचे ला ले जाएंगे और पावर हमारी प्लस में हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये देखें जरा, 1/2 यू हम नीचे ले आए हैं तो पावर हमारी 1/2 प्लस की हो गई, तो ये 1/2 एज इट इज आ गया। पावर 1/2 का मतलब होता है हम इसके ऊपर अंडर रूट लिख सकते हैं। तो dy/du हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये 1 लिखा, 2 वैसे का वैसे आया, u की जगह पे u की जो पीछे वैल्यू हमने लेट की हुई थी वो यहाँ पे रख ली, 5x³ माइनस 3x² प्लस का x, और अंडर रूट जो है वो ऊपर वैसे का वैसे आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो डिफरेंशिएट हो गई। अब हम फॉर्मूला जो है चेन रूल का वो अप्लाई कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला शुरू में भी मैंने लिखा है, तो ये देखें जरा, du/dx की जगह पे du/dx की वैल्यू ये जो पीछे हमने निकाली है वो लिख ली, dy/du की जगह पे ये वाली जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पे लिख ली। तो देखें जरा, ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 के साथ वैसे की वैसे आ जाएगी, और नीचे वाला जो है ये भी वैसे का वैसे हम लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 10 अंडर रूट एक्स प्लस कोस अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग द चेन रूल। इसमें भी हमने चेन रूल अप्लाई करना है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है, उसको हम यू सपोज कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये y इज इक्वल टू 10, ये पहले क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अंडर रूट एक्स की जगह इसको हमने यूज पोज कर लिया और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी, y वैसे आ गया, 10 लिखा, अंडर रूट एक्स को चूंकि u रखा हुआ है इस पूरे की जगह पे u आ जाएगा, प्लस कोस इस पूरे की जगह पे भी u आ जाएगा, और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें जरा, डी यू, क्योंकि ये u है, डी यू और डी एक्स आ जाएगा, और ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 लिखेंगे। तो बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया, पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, एक्स लिखा और पावर में से फिर एक हम माइनस कर देते हैं। और उसके बाद ये जो फंक्शन होता है एक्स, इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो हमारे पास 1 नहीं रहना, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ।
1/2 आ जाएगा। और जब हम 1/2 -1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। -1/2 जब हम x को नीचे लेके जाएंगे तो पावर जो है माइनस में ये नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। तो फिर हमारे पास 1/2 आएगा। x 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो इस वजह से x का ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास डी यू और डी एक्स आ गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 टेन यू प्लस कोस यू है हमारे पास। तो टेन यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर यू। और जब कोस यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस का हमारे पास डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, और यू जो का एंगल है ये वैसे ही साथ आ जाएगा। तो सीकेंड स्क्वायर लिखा, यू की वैल्यू अंडर रूट एक्स है वो लिख ली, माइनस साइन लिखा, यू की वैल्यू अंडर रूट एक्स है वो हमने लिख ली। अब हमारे पास दो डी यू ओवर डी एक्स ये निकला है और डी वाई ओवर डी यू हमारे पास ये वाली वैल्यू निकली है। तो चेन रूल में हम इसे पुट कर देते हैं, डी वाई ओवर डी यू की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी। डी यू ओवर डी एक्स की जगह पे हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है 1/2 अंडर रूट एक्स लिख लेंगे। और आप ये हमारा जो है आंसर इस तरह भी लिख सकते हो, और ये जो वैल्यू है इसे 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर भी रख के और बटा ये इस तरह से लिख सकते हो आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स की 5 प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स की 5 विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल। चेन रूल यूज करके हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। वैसे हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो चेन रूल हमें शर्त दे रहा है कि आपने चेन रूल ही यूज करना है, तो हम चेन रूल ही यूज करेंगे। तो पहले जो इक्वेशन ये वाली है ये मैंने वैसे के वैसे यहाँ पे लिख ली। उसके बाद देखें ये भी x की 5 है, ये भी x की 5 है, इसे हम पुट कर लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स की 5। तो जब इसे भी यू रखा इसे भी यू रखा तो y वैसे आया 3 साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे u आ गया, प्लस 4 कोस स्क्वायर, इसकी जगह पे भी u आ गया। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चूंकि u है तो डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू पावर जो है 5 शुरू में आ गई, x की पावर, फिर पावर में से एक माइनस किया हमने, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की ये वाली वैल्यू निकली। अब फ्रॉम टू यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ये u डिफरेंशिएट होगा डी वाई ओवर डी यू आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हमने अभी शुरू में वैसे ही कर लिया, तो साइन स्क्वायर यू यहाँ पे लिखा। उसके बाद 4 कांस्टेंट है, कोस स्क्वायर यू हमने लिखा, 3 आ गया। पावर जो है वो शुरू में आ जाती होती है और साइन पावर में से एक माइनस हम कर देते हैं। उसके बाद चूंकि ये जो इंटरनल ये जो डेरिवेटिव है इंटरनल, इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कोस यू आता होता है। प्लस लिखा, 4 वैसे आया, स्केयर जो है वो नीचे उतर आया, फिर स्केयर में से यानी कि पावर में से एक माइनस कर लिया, ये रूल होता है डेरिवेटिव का, 2 में से। उसके बाद 4 टूज आर, बल्कि ये जो कोस ये जो इंटरनल फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन यू आ जाएगा हमारे पास। तो 3 टू ज़र 6 आया, साइन आ गया, साइन यू आ गया, क्योंकि 2 में से 1 माइनस किए यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये वाला कोस यू साथ लिख लिया। 4 टू ज़र 8 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 टू ज़र 8 लिखा, कोस अकेला आ गया क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं होते। उसके बाद ये जो साइन यू है वो हमने साथ लिख लिया। तो देखें ज़रा, कोस यू साइन यू, ये भी कोस यू साइन यू है, तो 8 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 2 कोस यू साइन यू आ जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी यू का। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल हमारे पास ये है डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी यू का डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला जो भी हमने फाइंड किया -2 कोस यू साइन यू, और डी यू ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव 5 की 4 है, -2 कोस यू साइन, ये u की जगह पे वैल्यू पुट कर लिया x की 5, इस u की जगह पे वैल्यू पुट की x की 5, और ये हमारे पास 5x की 4 आ गया। उसके बाद ये 5 को अंदर, ये ब्रैकेट का मतलब है, ये डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 टू 10 आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे आएगा, साथ में ये वाली वैल्यूज वैसे हमने यहाँ पे लिख ली। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू सिकेंड 4x अंडर रूट यूजिंग चेन रूल। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है चेन रूल को यूज करते हुए। तो सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं, y इज इक्वल टू सिकेंड 4x हमने लिखा। तो ये हमारे पास क्या है, इसे हम u सपोज कर लेते हैं, ये जो अंदर वाली वैल्यू है u जब रखेंगे तो सिकेंड 4x ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और जब हम इसको u रखेंगे, u वैसे आ गया, ऊपर ये वाला अंडर रूट आ गया, साथ ही y आ गया, तो अंडर रूट का मतलब है 1/2, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में जो एंगल है वो हमारा x है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगी, और इसमें एंगल हमारा u है, ये जो है ये हमारा u है वेरिएबल, तो इसलिए हमारा विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट होगी।
तो इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, d ओवर डी एक्स आ जाएगा, सीकेंट 4x अभी वैसे ही लिखा। सीकेंट जो होता है उसका हमारे पास डेरिवेटिव होता है सीकेंट 4x, मतलब कि सीकेंट ये एंगल है ना, इस वजह से 4x ही आएगा, सीकेंट 4x और टेन 4x आ जाएगा। और फिर ये जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव हमने लेना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये 4 शुरू में लिख लेते हैं, बाकी ये पूरा फंक्शन हम बाद में लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू यू की पावर 1/2, यू की 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर जो होगी पहले आ जाएगी, और 1/2 -1 करेंगे, 1/2 -1 को जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2, और ये जो u ऊपर जो है, u ऊपर माइनस का है, नीचे जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये 1/2 हमारे पास अंडर रूट इसे बना लेते हैं, u की जगह पे u की वैल्यू पुट करते हैं सीकेंट 4x, ये dy ओवर dx du हमारे पास डेरिवेटिव निकल आया। अब आगे हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। चेन रूल हम अप्लाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी यू की जगह पे ये जो पीछे हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डी यू और डी एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। ये तो 2 2 4 कटिंग हो गया, ये आ गया हमारे पास 1/, ये जो सीकेंट 4x है ये नीचे वैसे ही रहेगा, और ये जो 2 सीकेंट 4x और टेन 4x 1 से मल्टीप्लाई होके ये ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास जो सीकेंट 4x है, और ये जो नीचे है, ये जो सीकेंट 4x है हम इसे 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो देखो अंडर रूट सीकेंट 4x, अंडर रूट सीकेंट 4x हमने लिख लिया। ऐसा हमने क्यों लिखा है इसे 2 बार अंडर रूट के अंदर, क्योंकि नीचे हमारे पास सीकेंट 4x अंडर रूट में पड़ा हुआ है, इस वजह से हम जो सिंगल वैल्यू होती है उसे आप 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो इस वजह से सीकेंट 4x बगैर अंडर रूट के था, तो 2 बार आपने इसे अंडर रूट में लिख लिया। क्यों लिखा, कि नीचे सीकेंट 4x अंडर रूट में पड़ा था, वो एक इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा ये 2 सीकेंट 4x और टेन 4x। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू टेन टी टू की पावर 3 यूजिंग चेन रूल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू टेन टी की पावर 2/3। क्योंकि हमने चेन रूल अप्लाई करना है तो ये जो पावर, ये जो एंगल दिया है इसे आप यू सपोज कर लें, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, और वाई आ जाएगा टेन आ जाएगा, एंगल को चूंकि यू रखा हुआ है तो इसकी जगह पे यू आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। पहले इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, चूंकि चूंकि ये हमारे पास वेरिएबल टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट होगा, तो ये वैसे आ जाएगा टी की पावर 2/3 डेरिवेटिव के साथ। तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी 2/3, टी की पावर 2/3 -1 कर देंगे, क्योंकि पावर में से एक -1 करते होते हैं, 2/3 आ जाएगा। और जब हम इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे मैंने लिया भी हुआ एलसीएम, 3 1 3 और 3 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 1/3 हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो माइनस का 1/3 हमारे पास आएगा एलसीएम इसका। पावर चूंकि हमारे पास माइनस में है, ये नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास डी यू और डी टी। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफरेंशिएट करते हैं, y इज इक्वल टू टेन, यू को विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट होगा, ये फ्रॉम टू यू वाई इज इक्वल टू टेन यू आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे। तो अभी हमने डी ओवर डी यू वैसे ही रखा हुआ है, टी टेन यू। तो टेन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर, यू साथ आ जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर लिखेंगे, यू की जगह पे यू की वैल्यू जो पीछे पुट की हुई है टेन की, टी की पावर 2/3 लिख लेंगे। अब हम करते हैं अप्लाई चेन रूल, डी वाई ओवर डी यू की जगह पे ये वाली वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो लिख ली, डी यू और डी एक्स की जगह पे पीछे जो वैल्यू निकली है वो हम रख लेंगे। तो क्या होगा, ये 2 ओवर ये वैसे पहले लिख लेते हैं, और ये वाली जो है मैंने बाद में कर ली, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।